दिल में है मोहब्बत पर दिखाता नहीं, दिल में है मोहब्बत पर दिखाता नहीं है, कोई भी गलती हमारी छिपाता नहीं है, और अपने ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आन पड़े, एक पिता अपनी औलाद को कभी बताता नहीं। दोस्तों नमस्कार, गीत गाथा के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। नए मेहमान के साथ आज हमारे बीच में है ओम जी बदनाम। बहुत अच्छे कवि हैं और अध्यापक की से में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे बीच में आइए स्वागत करते हैं और कुछ बातचीत करते हैं ओम जी बदनाम से। ओम जी, स्वागत है आपका गीत गाथा के प्रोग्राम में। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप बदनाम कब से हो गए? अब बदनाम ऐसा है कि ये टाइटल मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे सर ने दिया था। एक्चुअली एक प्रोग्राम में मैं गया, पहला प्रोग्राम था मेरा, वहां जाके जो लोगों का रिएक्शन हुआ उस हिसाब से उन्होंने सर ने मेरे को टाइटल दिया बदनाम का। तो कब से आप कवि सम्मेलन या इस फील्ड में, साहित्य में कब से? ये लगभग 5 से 6 साल हो गए। 5 से 6 वर्षों में। तो कहाँ आपने कवि सम्मेलन? जैसे मेरा पहला ही कवि सम्मेलन हुआ था, वो अरुण जैमिनी जी की अध्यक्षता में हुआ था और राजा शत्रु जी के संचालन में हुआ था। उसके बाद मैंने दिल्ली में 2 प्रोग्राम किए, उसके बाद कानपुर आ गया, कानपुर में और आसपास जैसे बुंदेलखंड में हमारे इधर होता है तो उधर भी हम 1-2 प्रोग्राम कर चुके हैं। किस विधा को चुना आपने ओम जी? एक्चुअली मैं मुक्तक मैं लिखता हूँ, व्यंग्यकार जी। व्यंग में जो विसंगतियां समाज पे हैं और थोड़ा बहुत श्रृंगार पर। आपने तमाम व्यंग्यकारों को सुना होगा जी। तो किन व्यंग्यकारों को आप सर्वाधिक पसंद करते हैं? आपको लगता है ये व्यंग्यकार बहुत अच्छे हैं? व्यंग्यकारों की बात की जाए तो सबसे पहले जो मैंने माणिक वर्मा जी को सुना, माणिक वर्मा जी की कविता जैसे ऐसी तैसी, जो उनकी बड़ा अच्छी कविता हुई। इसके अलावा देश के जो बड़े व्यंग्यकार हैं जो बार बार इसी व्यंग पे ही लिखते हैं, के दादा अपने कानपुर के, ऐसे ही व्यंग्यकारों को सुन के अपना काम लिखना चालू किया तो जाके कुछ सीख पाया। तो अब आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में, साहित्य की दुनिया में आने में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? ये बड़ा आसान है ये सब इसमें? नहीं, आप अगर पढ़ेंगे, आपने अगर कुछ है तब भी आप कविता लिख पाएंगे। और गोपाल दास नीरज जी ने भी कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छे कवि हैं जो लिखते भी बहुत अच्छा है, पढ़ते भी बहुत अच्छा है, जी, उनको मंच नहीं मिलता? क्या कारण है इसका? देखिए, 2 चीजें होती है, एक तो डेस्टिनी और दूसरी चीज होती है या तो आप उतना फेमस नहीं हो पा रहे हैं और या आप उतना अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज है डेस्टिनी। आइए, आप गीत गाथा के प्रोग्राम में हैं, हमारे दर्शक कुछ आपसे सुनना चाहते हैं। आपके कुछ मुक्तक और कुछ कविताएं अगर कुछ है। मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि जो अपने बुजुर्गों को दर दर की ठोकर खिलाया करते हैं, जो अपने बुजुर्गों को दर दर की ठोकर खिलाया करते हैं, वही लोग अक्सर मंदिरों के चक्कर लगाया करते हैं। ऐसी 2 पंक्तियां और लिखी थी कि सब कुछ बदला समय के साथ, सब कुछ बदला समय के साथ, इससे हमको क्या गिला। सब कुछ बदला समय के साथ, इससे हमको क्या गिला, खुद को खुद में जाकर देखा, सब कुछ वही मिला। बहुत अच्छा है, वाह वाह। और जैसे कुछ मुक्तक है, जैसे कहा जाता कविता साधना है, तो मैंने कुछ कोशिश की इसको साधना को करने की। जो कर पाया उसका एक मुक्तक है कि एक नायिका श्रृंगार को प्राप्त हो रही है, उसका सौंदर्य वर्णन देखें कि चंचल चपल चंद्र चांदनी से चमकदार, चंचल चपल चंद्र चांदनी से चमकदार, चारों ओर चक्षु तेरे चमत्कारी है। अकंपित अकथित अकलंकित अकल्पित आधार, अकंपित अकथित अकलंकित अकल्पित आधार, अक्षरशः अज्ञात यौवना के अधिकारी। और गजरी गतादि गद्य गीत सी गबस्तिमान, गर्वित ये ग्रीवा गहराई है। और जो कहा जाता है कि अंतिम पंक्ति में कुछ ना कुछ प्रयोग होता है, तो मेरा प्रयोग देखें कि गर्वित ये ग्रीवा गहराई है और बंदीगृह बंधन के बीचों बीच बालिका, बंदीगृह बंधन के बीचों बीच बालिका, बेपरवाह बोलेगी तो ब्रह्मचारी बलिहारी है। बहुत शानदार कविता ओम जी। और आपने गीत भी बहुत सारे लिखे हैं, तो आपका गीत हो जाए एक जो मुझे अपना प्रिय गीत है, बहुत छोटा गीत है, वो ये है कि आज हूँ अकेला, संबंधों का मेला, आज हूँ अकेला संबंधों का मेला, सब छूट जाएगा मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। और कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, कोई ना कोई तो रोता है,
कहने से क्या होता है, कोई ना कोई तो रोता है, रोने वाले के आंसू पूछो या नन्हे पौधे को सींचो। एक बात है पर कोई तो अपना रूठ जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, शानदार। और कुछ कविताएं आपको यदि याद हो, हमारे श्रोता आपसे कुछ और सुनना चाहते हैं? गजल एक विधा का ही, गजल होता है तो मैं गजल को गजल ना कह के सजल कहता हूँ, क्योंकि गजल सजल इसलिए कहता हूँ कि ये दिल तक जाती है और आदमी को भिगो देती है। ये एक सजल ही होता है। तो जरा सी बात पर सारे रिश्ते टूट जाते हैं, जरा सी बात पर सारे रिश्ते टूट जाते, जरा सी बात पर सारे रिश्ते टूट जाते हैं, सभी अपने अपनों से बहुत रूठ जाते हैं। वाह, अच्छा। सभी अपने अपनों से बहुत रूठ जाते हैं। और एक मशवरा देता हूँ, इसे तुम गलत मत समझना, पत्थर जब भी लड़ते हैं अंगारे फूट जाते हैं। अच्छा है, वाह। पत्थर जब भी लड़ते हैं अंगारे फूट जाते हैं। और ये हमारी आजकल की जो घटना है उस पर कि ये हमारी आपसी फूट का नतीजा ही तो है। ये हमारी आपसी फूट का नतीजा ही तो है कि मुंबई में भी आजकल बम फूट जाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और एक जो मुझे ज्यादा पसंद है, श्रृंगार पे मैंने लिखा कि जो प्रैक्टिकली क्या क्या होता है इस पे प्यार किया जाए, तो उस पे लिखा है कि खुद को कितना समझाना पड़ता है। खुद को कितना समझाना पड़ता है। खुद को कितना समझाना पड़ता है, दूर कभी जब उससे जाना पड़ता है। अच्छा है, वाह वाह वाह। खुद को कितना समझाना पड़ता है, दूर कभी जब उससे जाना पड़ता है, आंखों में फिर आंसू आने लगते हैं। आंखों में फिर आंसू आने लगते हैं, चेहरे पर मुस्कान को लाना पड़ता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। चेहरे पर मुस्कान को लाना पड़ता है। और अनबन चाहे जितनी हो हम दोनों में, अनबन चाहे जितनी हो हम दोनों में, मिलने पर बाहों को फैलाना पड़ता है। अच्छा है, वाह वाह वाह। मिलने पर बाहों को फैलाना पड़ता है। और प्यार किया तो उसे निभाना पड़ता है। प्यार किया तो उसे निभाना। जो आजकल कोई करता नहीं, वो अगली पंक्ति, प्यार किया तो उसे निभाना पड़ता है, मांग में फिर सिंदूर सजाना पड़ता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। और चूड़ियां तुम्हें आवाज लगाने लगती हैं। चूड़ियां तुम्हें आवाज लगाने लगती है, काम कोई जब उसे बताना पड़ता है। बहुत अच्छा, वाह। काम कोई जब उसे बताना पड़ता है। और एक मुक्तक था कि एक अजब एहसास लिए फिरता हूँ, एक अजब एहसास लिए फिरता हूँ, मैं बस तेरी याद लिए फिरता हूँ। एक अजब एहसास लिए फिरता हूँ, मैं बस तेरी याद लिए फिरता हूँ। और किस किस को रोकूं खुद से जुदा होने से, किस किस को रोकूं खुद से जुदा होने से, आस्तीन में तो सांप लिए फिरता। मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ पला बढ़ा, वहां से मैंने एक चीज देखी कि जितना घर दूर, मैंने प्रैक्टिकल 15 साल बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि मेरे घर से जितनी दूर मंदिर उतनी ही दूर मस्जिद है। और सुबह सुबह जब 4 बजे हमारे मंदिर से भजन की आवाजें आती हैं, तो कुछ समय बाद भजन बंद होने के बाद अजान शुरू हो जाती है। तो मैंने उस पर लिखा अपने गांव के ऊपर कि एक तरफ पंडित है, एक तरफ पंडित है, दूसरी तरफ काजी है, फिर भी दोनों राजी हैं। और यहाँ ना किसी का किसी से बैर है, यह ऐसा स्थान है, आखिर यही तो अपना हिंदुस्तान है। और एक मुक्तक ये है कि पहली बार मैं गया एक मैखाने में, पहली बार मैं गया एक मैखाने में, जाम लिए बैठा रहा तय खाने में, और सब झूम झूम कर चले गए अपने अपने घर, मैं तो खोया रहा तेरी नजरों के पैमाने में। और कहने को एक, अगर हम लोग कहें कि कवि क्या करता है, जैसे आप जगह जगह मंचों पे जाते हैं तो क्या कवि करता क्या है, खूब किस्से खूब कहानी सुनाता है, खूब किस्से खूब कहानी सुनाते हैं, हम लोगों को खुलकर खूब हंसाते हैं। खूब किस्से खूब कहानी सुनाते हैं, हम लोगों को खुलकर खूब हंसाते हैं। और खूंखार दरिंदर घूम रहे हैं बस्ती में, खूंखार दरिंदे घूम रहे हैं बस्ती में, हम उनको भी प्यार का पाठ पढ़ाते हैं, हम उनको भी प्यार का पाठ पढ़ाते हैं। और एक कविता जो मुझे प्रिय है, मैंने पिता पर लिखी, वो कविता सुनाना चाहता हूँ कि पिता होता क्या है और आजकल कलयुग में उनके साथ क्या हो रहा है। गलती तो दोनों की होती है, पिता की भी बेटे की भी। मैं उस पर एक कविता ध्यान चाहूंगा कि दिल में है मोहब्बत पर दिखाता नहीं है, दिल में है मोहब्बत पर दिखाता नहीं है, कोई भी गलती हमारी छिपाता नहीं है, और अपने ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आन पड़े, एक पिता अपनी औलाद को कभी बताता नहीं। सारी मुश्किलें अकेले सहता है, अपनी औलाद को कभी नहीं बताता है, खुद चाहे दिन भर भूखा रह ले, अपने बेटों को कभी भूखा नहीं सुलाता है। सुबह जल्दी घर से जाता है, रात को देर से वापस आता है, सारी उम्र पैसे कमाता है,
अपने बेटों को पढ़ाता है, ये तरक्की करें, ये आगे बढ़ें, दुआओं में हाथ उठाता है। पर जब वही पिता बूढ़ा हो जाता है तो वह पाता है कि आज उस पिता के लिए उन बेटों के पास समय नहीं है। आज वो पिता मन में सोचता होगा, अपने आप को ही कोसता होगा, काश मैंने अपने बेटों को पैसे के पीछे न दौड़ाया होता। काश मैंने अपने बेटों को पैसे के पीछे ना दौड़ाया होता, तो आज मेरे बेटे मेरे साथ होते, मेरे सुख दुख में मेरे साथ हंसते और रोते, जिन्हें मैं अपने दोनों हाथ कहता था, जिन्हें मैं बुढ़ापे का सहारा कहता था। आज वो दोनों हाथ मुझसे अलग हो गए, मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। काश हम अतीत में जा पाते, काश हम अतीत में जा पाते, की गई भूलों को फिर से सुधार पाते, तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता और दो बैसाखियां होते हुए भी यूं, दो सहारे होते हुए भी यूं बैसाखियों पे न चलना पड़ता। दो सहारे होते हुए भी यूं बैसाखियों पे न चलना पड़ता। मेरी पत्नी अपने बेटों का यूं इंतजार न करती, मेरी पत्नी अपने बेटों का यूं इंतजार न करती, उन्हीं की याद में यूं कुड़ न मरती। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा, यही सोचकर अपने दिल को बहला लेता है और वो पिता ऐसे ही जिंदगी निकाल देता है, वो पिता ऐसे ही जिंदगी निकाल देता है। ओम जी, बहुत बहुत बधाई इस कविता के लिए। निश्चित रूप से गीत गाथा के श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा पिता के ऊपर इस कविता को सुनने के बाद। उनको मुनव्वर राना की याद आई होगी, उनको देश के बड़े शायरों की याद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने गीत गाथा के इस प्रोग्राम में अपना समय दिया। दोस्तों, अगले सप्ताह एक नए कलाकार, एक नए कवि, एक नए साहित्यकार से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।